बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, कप्तान ने कश्तियां जला दी हैं। कल ऐलान जो मुतवक्के था वही ऐलान हुआ और 23 दिसंबर बरोज जुमा को दोनों असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर लिया इमरान खान साहब ने। इसके बाद अब देखना है कि प्लान बी है किसी के पास या नहीं है, क्योंकि अगर असम्बलियां तहलील नहीं होती, कुछ ना कुछ इमरान खान साहब से हो जाता है, कुछ कोई इत्तेहादी साथ छोड़ देता है या कुछ जो भी कुछ हो जाता है, अगर असम्बलियां तहलील नहीं होती तो फिर क्या होगा? ये भी सवाल तो बनता है। हम साफ़ी हैं, हमारे ज़हन में तो सवाल आता है, आपके ज़हन में भी आता होगा। अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? प्लान बी क्या होगा? ऐसे ही दूसरी जानब अगर पीडीएम के पास कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान बी है? अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर वो क्या करेंगे? तो आपको एक चीज़ बता दूं कि दोनों ही सूरतों में ना ही कप्तान के पास कोई प्लान बी है और ना ही कोई पीडीएम के पास प्लान बी है, क्योंकि ये दोनों आखिरी हद तक पहुंच गए हैं। इनके पास प्लान बी कोई नहीं है। इमरान खान साहब के पास तो ये एक प्लान था, उन्होंने बस इस सिस्टम से निकलने का फैसला कर लिया, जो होता है बाद में देखी जाएगी। लेकिन पीडीएम के पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है, कोई किसी किस्म का। हाँ, अलबत्ता ही वो कुछ ताखीर कर सकते हैं सारी चीज़ों में, कानूनी नुक्ता नज़र से अब देखा जाए तो वो अदम एतमाद लेकर आए और कुछ दिनों के लिए ये सारा मामला डिले करवा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर क्यों चुना और इसकी वजह क्या थी? वो वजह मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ कि क्या वजह थी, कि किस लिए 23 की तारीख का ऐलान किया गया और क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, वो थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। लेकिन पीडीएम के पास कोई अब बी प्लान नहीं है, ना ही इमरान खान साहब के पास कोई बी प्लान है। सिर्फ बी प्लान है तो वो सिर्फ परवेज इलाही के पास है, क्योंकि परवेज इलाही, अब सारा फैसला आ गया है परवेज इलाही पर। क्योंकि या तो परवेज इलाही, उनका ए प्लान है, पहला प्लान ए है कि इमरान खान साहब के साथ अलायंस करें और सीटों पर एडजस्टमेंट करें, असम्बलियां तहलील करें, नए इंतखाबात में चले जाएं। तो एक तो ये उनके पास प्लान है। दूसरा प्लान बी भी उनके पास है कि असम्बलियां ना तहलील करें, किसी ना किसी तरह ये चलते रहने दें, ये हुकूमत करें, लेकिन उसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा, इस किस्म का। उसके बाद अब बात करते हैं जो 23 दिसंबर वाली है, कि 23 दिसंबर का ही क्यों ऐलान किया गया, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जो फवाद चौधरी की खबर है, फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान साहब के जो मशवरा है या उन्होंने फैसला किया है, 6 दिनों का ये जो टाइम दिया है वो इसलिए दिया गया है कि इसी बीच में हम कौमी असम्बली में जाएंगे, वहाँ स्पीकर के सामने खड़े होकर जो जितने भी एमएनएज हैं पीटीआई के, वो अपना इस्तीफ़ा जमा करवाएंगे और इस्तीफ़े के बाद वहाँ से निकल कर असम्बलियाँ तहलील करेंगे। फिर मुल्क में 3 माह बाद इलेक्शन या 60 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये उनका प्लान है कि कुछ ना कुछ करना। हाँ, छोटे मोटे और भी कुछ टेक्निकल प्लान हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर करने के, लेकिन वो तो एक बाद में देखा जाएगा, जब वो इस्तेमाल होंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानब सदर पाकिस्तान ने भी इजलास बुला लिया है, क्योंकि दूसरी पीडीएम ने इजलास ख़त्म किया था और सब चीज़ों से भाग गई थी और असम्बली को ताले लगा दिए थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक और कार्ड खेला है। उन्होंने सदर पाकिस्तान के ज़रिए इजलास फिर से बुलवा लिया है और वो इजलास मंगल को शुरू होगा और मंगल को ये जाएंगे असम्बलियों में और वहाँ जाकर इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि अब तो बुलाना पड़ जाए। इजलास जब सदर पाकिस्तान ने बुला लिया है तो फिर स्पीकर को भी या डिप्टी स्पीकर को आना होगा, इस इजलास भी होना होगा और उसमें जाएंगे और वो इस्तीफ़े भी हो जाएंगे। वो तो एक क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था इमरान खान साहब के पास ये असम्बलियों में से भाग रहे हैं, तो इमरान खान साहब के पास और भी चारे हैं, इनको और भी प्लान्स हैं इनको असम्बली में घसीट कर लाने के। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा एक अगर स्कूल उसको लेकर जाएं तो गांव में आपने देखा होगा कि वो स्कूल नहीं जाता, रोता है, हिले बांधने करता है, सर दर्द है, पेट दर्द है, कभी किसी चीज को पकड़ कर रोता है, कभी किसी को, कभी बैग फेंक देता है, कभी कोई उसकी किताब, कोई बांधना, हर चीज ये बांधने और रोए जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, ये इलेक्शन की जानब नहीं जा रहे। इसी तरह इमरान खान साहब इनको घसीट कर इलेक्शन की जानब
ले जा रहे हैं, लेकिन ये हीले बहाने, कभी किसी तरह की रुकावट, कभी किसी तरह की रुकावट, लेकिन मेरे ख्याल से ये रुकावट ज़्यादा देर देर तक नहीं होगी। या तो फिर करेंगे तो परवेज़ इलाही जो कुछ करेंगे, इसके अलावा कोई प्लान बी पीडीएम के पास नहीं है। तो इस चीज़, और एक चीज़ आपको बता दूँ कि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान है। अब एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इम्तिहान है। अगर यहाँ से उनकी मुदाखलत हुई, तो वो भी सामने आ जाएगी। अगर ना हुई तो फिर असम्बलियाँ तलील हो जाएँगी, फिर सारा कुछ इलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अब छुपती नहीं हैं। पाकिस्तान की वो पुरानी सियासत चली गई है, क्योंकि अब ये चीज़ें जो सियासत में मुदाखलत वाली, फ़ौज की मुदाखलत है, वो अब एक्सपोज़ हो गई है, वो अब लोगों को नज़र आ जाती है कि किस तरह फ़ौज करती है और क्या क्या कुछ, कौन किरदार, कौन क्या करता है, वो सारा सामने आ जाता है। ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रहती। जैसा कि पिछले आपको बताऊँ कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने सारी चीज़ें बता दी हैं। लोग पहले कई तकरीरें कर चुके थे। 2-2 बंदे आकर टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी सियासी तकरीर करके और कहते थे हम तो एपॉलिटिकल हैं, हमारा तो सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं। तो उस उस सारी चीज़ों का अब जवाब मिल चुका है। वो सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आकर प्रोग्राम में कह दिया है कि हम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुड़ ऊपर से डाला गया, बाहर से भी गुड़ डाला गया, तब जाकर ये अल्फ़ी लगी और सारा कुछ ये हुकूमत बनी। तो ऐसे तो नहीं ना चलता। तो अब सारी चीज़ें, ये भी जो अगर इन्होंने सियासत में मुदाखलत की अब भी, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन या 15 दिन निकाल लेंगे। इसके बाद वो फिर यहाँ हो जाएगी, फिर एक्सपोज़ हो जाएगी, फिर कोई ना कोई आकर बता देगा। आखिरकार क्या होना है? सिर्फ़ इदारे का नुकसान होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा। इन सियासी जमातों का कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ़ इदारे का और पाकिस्तान का नुकसान होगा। लिहाज़ा खुदारा इस चीज़ से बचें और अब पाकिस्तान को किसी पटरी पर, किसी सही पटरी पर लगाएँ और इलेक्शन की जानब ले जाएँ। अवाम के फ़ैसले अवाम को करने दिए जाएँ और बंद कमरों में फ़ैसले ख़त्म करें। अब किसी तरफ पाकिस्तान को लगाएँ। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के कर्ज़े बढ़ते जाएँ, गुर्बत आती जाए और हम मरते रहें। हमें कीड़े-मकोड़ों की तरह समझा हुआ है। जो मर्ज़ी आप कह लें, बंद कमरों में फ़ैसले करें और हम पर जो मर्ज़ी हो आपका मुसल्लत कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।